हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और जैसे मेरे पास व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे फीडबैक्स आते हैं या क्वेरीज आती हैं, तो जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं या फिर हम सब लोग हैं, हम कुछ भी नाम दें, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस बात का पता चलता है। तो एक जो कॉमन मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं, वो कप विद हैंडल पैटर्न के को फॉलो करने में करते हैं, उसको एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न बनाने में करते हैं। और वो कॉमन मिस्टेक क्या है, मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे और हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, कैंप्स का एग्जांपल लेते हैं। और कैंप्स में मैं एक बार इस मूविंग एवरेज को भी हटा देता हूँ एक बार, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर कई बार जो मिस्टेक करते हैं वो इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि विवेक भाई, इज इट ए करेक्ट कप विद हैंडल पैटर्न, कि हमने यहाँ पर इस कप को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ किया और ये हमारा हैंडल बन गया। तो क्या ये करेक्ट कप विद हैंडल पैटर्न है? तो इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये कि जब भी कप की बिगनिंग हो, वो कभी भी मिड ऑफ द फॉल से नहीं हो सकती। कप की बिगनिंग टॉप से हो सकती है। जैसे कप की बिगनिंग या तो यहाँ से हो सकती थी, जो इसका एक प्रॉपर टॉप है। और टॉप कैसे बनेगा? टॉप नीचे से ऊपर जाने पर बनेगा, ऊपर से लगातार नीचे आ रहा है तो नहीं बनेगा। जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर गया तो ये टॉप बन सकता था, लेकिन हम मिड ऑफ द फॉल को हम टॉप नहीं कह सकते। या फिर हमारा टॉप यहाँ पर बन सकता था, यह इस लेवल पर, या फिर हमारा इस लेवल पर बन सकता था। लेकिन मिड ऑफ द फॉल इज नॉट द करेक्ट स्टार्टिंग ऑफ कप विद हैंडल पैटर्न। हम जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, नेस्ले का एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, नेस्ले इंडिया। और यहाँ पर अगर हम देखें और हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने लगे इस तरीके से, कि क्या ये सही मल्टी हैंडल वाला कप विद हैंडल पैटर्न है, कि हमने एक यहाँ पर ये कप बनाया, फिर ये एक हैंडल बनाया, फिर ये एक और हैंडल बना, फिर ये एक और हैंडल बना। नो, दिस इज नॉट ए करेक्ट वन। यहाँ से कप की बिगनिंग नहीं हो सकती। कप की बिगनिंग हमेशा हमेशा ही जो एक टॉप होगा, टेम्परेरी टॉप होगा। जैसे ये एक टेम्परेरी टॉप है, यहाँ से अगर इस तरह की कोई भी हमारा कप विद हैंडल पैटर्न बनता तो वो वैलिड होता, या कप विद हैंडल पैटर्न हमारा यहाँ से बनता तो वो वैलिड होता। ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर एनएमडीसी लिमिटेड का, एनएमडीसी लिमिटेड में अगर हम देखें, तो जैसे ये टॉप बना, तो क्या यहाँ से आगे कप विद हैंडल पैटर्न बनाया जा सकता है? नहीं। इससे लेकिन क्या इसको कप विद हैंडल पैटर्न माना जा सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया वापस से, और उसके बाद में क्या हम इसको कप विद हैंडल पैटर्न मान सकते हैं? क्या हम इसको टॉप मान सकते हैं? ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव है कि इसको कप विद हैंडल पैटर्न माना जाए या नहीं माना जाए। तो जहां पर भी इस तरह के डाउट्स हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, डाउट्स में हमें कभी काम नहीं करना चाहिए, डाउट्स में छोड़ देना चाहिए। तो इससे पहले जो दो एग्जांपल्स थे, जैसे नेस्ले का था, वो क्लैरिटी के साथ था। तो जहां पर क्लियर है वहां तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे हमने कैंप्स में लिया था, कैंप्स में भी जहां क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जहां कोई पैटर्न नहीं है वहां काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे हमने ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिया एनएमडीसी का, एनएमडीसी के केस में जैसे यहाँ डाउटफुल है, तो डाउटफुल के केस में हमें छोड़ देना चाहिए, मेरा कहना ये है। और या फिर आप इसको वापस से बैक टेस्ट करके देखो कि आपका रिजल्ट क्या निकल के आता है। एक और एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर पिडलाइट इंडस्ट्रीज का लेते हैं। पिडलाइट में हम यहाँ पर हमने चार्ट ओपन किया। अब अगर आप देखोगे तो क्या हम इसको कप विद हैंडल पैटर्न मान सकते हैं? नो, इसको कप विद हैंडल पैटर्न यहां से तो बिगनिंग पे नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा जो कप है वो एक टॉप से स्टार्ट होना चाहिए, वो मिड ऑफ द फॉल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। तो ये तो हो गई कॉमन मिस्टेक। अब किस तरह से चीजों को हम ले सकते हैं? जैसे इसी पर्टिकुलर केस में, पिडलाइट के ही केस में, हम इसको तो कप विद हैंडल पैटर्न नहीं मान सकते, क्योंकि कप कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ द फॉल, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कप विद हैंडल पैटर्न। लेकिन इसी में अगर आप देखोगे तो इस लाइन को आप कप से ड्रॉ करने के बदले थोड़ा सा आगे से यहां से ड्रॉ करो, तो आपको एक अलग से पैटर्न नजर आ जाएगा। और ये हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहां पर एक ही शोल्डर हो गया, ये बेसिकली हेड बना था, लेकिन राइट शोल्डर क्योंकि हेड से नीचे चला गया, तो ये भी एक शोल्डर बन गया, और ये अब हेड बन गया। हेड के बाद फिर एक ये शोल्डर बना, फिर एक ये शोल्डर बना, और ये प्रॉपर मल्टी
जिसको हम कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये एक पैटर्न है। तो बहुत बार आपको क्या लगेगा, आपको क्या देखने में आएगा कि जहां एक बड़ा सा कप विद हैंडल पैटर्न आप समझ रहे थे, लेकिन वो मिड ऑफ द फॉल से था, तो हमें उस मिड ऑफ द फॉल से तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके आगे आपको छोटा सा स्मॉलर साइज का रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कप विद हैंडल पैटर्न दिख सकता है। अब यहाँ पर जो साइज है, साइज से कोई इंपैक्ट नहीं है। चाहे ये जितना मर्जी छोटा शेप हो, चाहे जितना मर्जी कम टाइम होराइजन में हो या लॉन्गर टाइम होराइजन में हो या बिग शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये प्रॉपर बना है, वैलिड बना है, तो ये हमेशा वैलिड है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, एनएसआईएल। एनएसआईएल को अगर हम देखें, नालवा सन्स, इसको लेकर हमने एक बार दिवाली पर वीडियो बनाई थी और अच्छे पैसे भी कमाए थे। तो अगर हम देखें तो क्या ये कप विद हैंडल पैटर्न है? क्या ये हम इसको कप मान सकते हैं? इसको कप हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगेन जो ये कप की बिगनिंग है, दिस इज नॉट द टॉप ऑफ द फॉल। टॉप ऑफ द फॉल हमारा ये था। यहां से अगर ये आता तो और आगे ये लेवल सेम लेवल तक आता तो ये प्रॉपर कप बनता, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, तो ये प्रॉपर कप नहीं है। अब नहीं है तो हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन इससे अलग अगर हम देखें तो एक यहां पर दूसरा पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, ये वाला। तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं इसको। दिस इज ए कप विद हैंडल पैटर्न, क्योंकि नाउ दिस इज द टॉप ऑफ द फॉल, दिस इज नॉट द मिड ऑफ द फॉल, क्योंकि नीचे से एक प्रॉपर ऊपर आया है स्टॉक प्राइस, और स्टॉक प्राइस ऊपर आने के बाद में इसने ये टेम्परेरी टॉप बनाया और वहां से ये नीचे आना शुरू हुआ है। सो दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। ये प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न है। उसके बाद में मार्केट के चलते ये स्टॉक साइडवेज चलता रहा तब से लेकर अब तक, लेकिन क्या ये पैटर्न फेल हो गया है? नो, पैटर्न अभी तक फेल नहीं हुआ है। जनरली पैटर्न कब फेल होते हैं? जो कप विद हैंडल पैटर्न का हैंडल है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग देकर वो नीचे चला जाए तो हैंडल, तो हमारा ये पैटर्न फेल होता है। लेकिन टिल द टाइम जो कप विद हैंडल का बॉटम है, अगर उसके नीचे स्टॉक प्राइस नहीं जाता है, जैसे इसने यहाँ पर सेम लेवल पर सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर चला गया और उसके बाद में उतना नीचे नहीं आया, तो ये अभी तक वैलिड है। इस केस में हम जो पुराना ये कप विद हैंडल पैटर्न बना था, हम इसी पैटर्न का जो टारगेट है उसको अभी भी वैलिड मान सकते हैं, क्योंकि हैंडल का जो बॉटम है वो ब्रेक डाउन होकर नीचे जाकर स्टॉक प्राइस नीचे नहीं गया और उससे नीचे नहीं टूटा है। सेम एक और एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर एसबीआई का। एसबीआई के केस में हम यहाँ पर अगर देखें तो क्या ये हमारा कप विद हैंडल पैटर्न है? नो, दिस इज नॉट ए कप विद हैंडल पैटर्न। क्यों? क्योंकि मिड ऑफ द फॉल है, नीचे से ऊपर आकर स्टॉक प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमारा दिस वाज द टॉप, यहां कोई टॉप नजर नहीं आता। हाँ, अगर ये वाला हमारा लेवल होता, दिस वन, तो हमारा ये टॉप ऑफ द फॉल हम मान सकते थे कि नीचे से एक बार ऊपर आया और फिर नीचे आया, लेकिन यहां हमारा हैंडल वाले लेवल तक नहीं पहुंचा, तो ये भी हमारा ठीक नहीं था। तो ये दोनों लेवल्स हमारे ठीक नहीं रहे। लेकिन इसी बीच में अगर हम नीचे थोड़ा सा देखें, मैं एक बार ये ड्राइंग यहां से हटाता हूं, तो दिस वाज द मींस ए प्रॉपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप देखोगे तो हमें कई बार सिर्फ बड़े पैटर्न्स नहीं ढूंढने हैं, हमें उसके बीच में छोटे पैटर्न्स मिल जाएंगे और वो छोटे पैटर्न्स हमें अच्छा पैसा कमा कर भी देंगे। तो ये एक प्रॉपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया, इसीलिए अगेन ये भी सेम सिनेरियो में है कि इसका शायद टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या ये अभी तक वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो इसका जो राइट शोल्डर है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में हमारा हम काउंट करेंगे राइट शोल्डर को, कप विद हैंडल पैटर्न के केस में हम काउंट करेंगे हैंडल को। इसका जो बॉटम है ये नीचे जाकर ब्रेक डाउन नहीं हुआ है और वो टूटा नहीं है। अभी इसी केस में क्या हुआ, पहले वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ और एक और आपको यहां पर प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आया। नाउ अगर आप देखोगे इसको, तो ये हमारा पूरा इतना बड़ा कप हो गया, ये वापस से हैंडल बना और जो हैंडल का बॉटम है वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो ऊपर की तरफ ही है। तो ये दोनों ही पैटर्न आज की डेट में वैलिड हैं और दोनों ही पैटर्न्स को हम लोग वैलिड मानते हुए अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पास आपको बताने के लिए था कि कप विद हैंडल पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ द फॉल। हम यहां से इसको स्टार्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये मिड ऑफ द फॉल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान से समझना है। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड कप विद हैंडल पैटर्न को और ध्यान से समझने के लिए
अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर जो अपनी क्लासेस हैं, क्लासेस की वीडियोस में जाना है। यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं कि अ, विवेक सिंघल एंड ऑनलाइन क्लासेस, तो आपको वो पूरी ही लिस्ट निकल कर आ जाएगी, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश। ये हिंदी वाला निकल कर आया जैसे, और इसमें जो प्ले लिस्ट है ये 7 क्लासेस की लिस्ट है। इसमें जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें जिस पर्टिकुलर वीडियो में रिवर्स हेड एंड शोल्डर एंड कप विद हैंडल पैटर्न को बताया गया है, उसको आप ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट डिटेल समझ में आएगी। 3-3 घंटे की ये 7 वीडियोस हैं, काफ़ी लोगों ने देखी हैं, और रिवीजन करने में कुछ जाता नहीं है। रिवीजन करने से हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही था इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से हम ये मिस्टेक ना करें, और जब हम तरीके से अच्छे से टेक्निकल्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे विनिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमारे फेवर में ट्रेड कर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कप विद हैंडल पैटर्न का हैंडल का बॉटम तोड़कर नीचे स्टॉक प्राइस चला जाए तो विवेक भाई निकल जाना चाहिए क्या? तो मेरा कहना ये है कि उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करो जो एक लेवल से ज्यादा नीचे जाने पर फंडामेंटली और अच्छे हो जाएं, और अंडर वैल्यूड हो जाएं, और लुक्रेटिव हो जाएं, जिनको हम बिना टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के भी खरीद सके। तो रेदर देन टू पुट इन स्टॉप लॉस, उन स्टॉक्स में काम करो जो और नीचे जाने पर आपको और अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दें। उन स्टॉक्स में काम ही मत करो जहां पर अगर उसने टेक्निकल लेवल्स तोड़ दिए तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर बेचना पड़े। ये इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कप विद हैंडल पैटर्न में ट्रेड करते हैं, उसके बेस पर हम ट्रेड करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, और मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा अपना जो भी एक्सपीरियंस है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।